क्या अपमान इतना बड़ा हो सकता है कि कोई अपने प्राण त्याग दे? क्या हुआ जब माता सती अपने ही पिता के यज्ञ में पहुंची और क्यों उन्हें अपना शरीर त्यागना पड़ा? नमस्कार, आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस की पावन कथा गीता प्रेस गोरखपुर के मूल ग्रंथ के अनुसार। पिछले भाग में हमने सुना कि माता सती ने भगवान राम की परीक्षा लेने का प्रयास किया और भगवान शिव उस घटना से अवगत हो गए। अब कथा आगे बढ़ती है और प्रवेश होता है एक अत्यंत भावनात्मक प्रसंग में, दक्ष यज्ञ और सती त्याग। माता सती के पिता थे राजा दक्ष प्रजापति। एक समय दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया गया, लेकिन उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब माता सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उनके मन में वहां जाने की इच्छा हुई। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। भगवान शिव ने कहा, हे सती, जहाँ बिना निमंत्रण के जाया जाए वहाँ सम्मान नहीं मिलता। लेकिन सती ने सोचा, वह मेरा मायका है, मैं बिना निमंत्रण भी जा सकती हूँ। और वे भगवान शिव की आज्ञा के बिना ही दक्ष के यज्ञ में पहुँच गईं। जब सती वहाँ पहुँची तो उन्होंने देखा सभी देवता उपस्थित हैं, भव्य यज्ञ हो रहा है, लेकिन कहीं भी भगवान शिव का स्थान नहीं है। उनके पिता दक्ष भगवान शिव के प्रति अनादर का भाव रखते थे। जब सती ने अपने पिता से प्रश्न किया तो दक्ष ने भगवान शिव के बारे में अपमानजनक बातें कहीं। यह सुनकर माता सती अत्यंत दुखी हो गईं। उन्होंने सोचा, जिस शरीर से मेरा संबंध इस अपमान करने वाले पिता से है, उस शरीर को रखना उचित नहीं। सती का हृदय भक्ति और वेदना से भर गया। उन्होंने वहीं यज्ञ अग्नि में बैठकर अपने शरीर का त्याग कर दिया। यह केवल शरीर का त्याग नहीं था, यह था सम्मान और सत्य के लिए एक महान निर्णय। जब भगवान शिव को इस घटना का पता चला तो उनका क्रोध अत्यंत प्रचंड हो गया। उन्होंने अपने जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न किया और वीरभद्र ने जाकर दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। दक्ष का अभिमान उसी यज्ञ से समाप्त हो गया। माता सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। अब समय था उनके पुनर्जन्म का। कैसे हुआ माता पार्वती का जन्म और कैसे पुनः हुआ भगवान शिव से उनका मिलन, यह अद्भुत कथा हम सुनेंगे अगले भाग में। अगर आप रामचरितमानस की संपूर्ण कथा गीता प्रेस गोरखपुर के मूल ग्रंथ के अनुसार सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में लिखें, जय श्री राम।